देखिए, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पे जाने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको सिर्फ ऐसे ही सुन लिया तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जो कुछ मैंने बताया है वो आपने करना शुरू कर दिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप अपने आसपास के 100 लोगों से सबसे ज्यादा ग्रोथ करेंगे। 10x ग्रोथ आपकी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी ही चीज होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज से 400-500 साल पहले पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से काम कर रही थी। तो लोग क्या कर रहे थे, वो वार पे वार लड़ते चले जा रहे थे, युद्ध हो रहे थे। आपने वार हीरोज की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, बहुत सारी लड़ाइयों की कहानी आपने हिस्ट्री में पढ़ी है। लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा क्या किया, स्पेन ने ऐसा क्या किया कि वो आगे आ गए? तो आगे आने का सिर्फ ये कारण था कि टेक्नोलॉजी का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कि बहुत सारे लोग वहां अपनी तलवारों में धार कर रहे थे, कोई अपना बो एंड एरो से लड़ रहे थे, तोप वोप ले आए, दूसरी चीजें ले आए थे। लेकिन गन और तोप, कैनन, उसका इस्तेमाल पहली बार जब बारूद का आविष्कार हुआ, साइंस का काम आया, तो अस्त्र और शस्त्र जो दो चीजें होती है ना, तो एक तो दूर से फेंक के मारते हैं और एक पास से जाके चलाते हैं। तो एक होता है अस्त्र जो दूर से मारते हैं, और शस्त्र मतलब पास में आप लड़ते हैं और चलाते हैं। तो ये जो बारूद का आविष्कार हुआ ना दोस्तों, इसने इतना भारी एज दे दिया था कि बाकी पूरी दुनिया पे राज कर लिया एक छोटी सी कंट्री ने। तो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे किस लिए दिया है कि कभी कभी हम कोई चीज आती है तो हम ये सोचते रहते हैं कि भाई इसका मुझे क्या करना है। बहुत सारी चीजें आती रहती है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मेरा जो आउटलाइन है वो ऐसा रहेगा कि चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। आप कौन सा अपना चैनल या प्लेटफॉर्म पे अपनी पहचान बनाना शुरू कर सकते हैं, और क्या चीज है जो हमको यहाँ पे रोक लेती है। बात है गलत साइकोलॉजी की दोस्तों। एक सही साइकोलॉजी नहीं होने से हम कभी कोशिश भी नहीं करते। और मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूं कि बात रिजल्ट्स की नहीं है, बात यह है कि अपने आप को आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो कुछ मेरे पास अवेलेबल था, जो अपॉर्चुनिटी, जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, क्या मैंने उनका पूरा पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आप अपनी ही नजरों में कहीं गिर जाएंगे, और वो नहीं होना चाहिए। दुनिया आपके लिए ताली बजाए, उससे जिंदगी बहुत दमदार नहीं बनती। जिंदगी दमदार कब बनती है, जब आप अपने लिए ताली बजा सको, क्योंकि आपने जो कुछ भी आपके सामने आया वो करने की कोशिश की। इंडिया में 80% आपकी एनर्जी कहां खत्म हो जाती है? इमोशनल मैसअप। पता नहीं कौन से चाचा, मामा, ताऊ, फ्रेंड किसी के नेगेटिव कमेंट और उसको आप जवाब देने में लगे हैं, बहस कर रहे हैं, एनर्जी क्लेश चल रहा है, जिंदगी में आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे इतने डरने लगे, कोई भी कोशिश करने से पहले आपको लोगों के ताने और हंसी सुनाई देती है, तो आपने कभी ढंग से कोशिश ही नहीं की। आपको बताने वाला हूं कि एआई और चैट जीपीटी कैसे आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। आप अपना लिंक शेयर कर दो, जितने भी सोशल मीडिया पे जिसको भी आपको बुलाना उनको साथ ले लीजिए। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे बताइए कि आपको वॉइस और पिक्चर क्लियर आ रहा है। सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेंगे, व्हाट इज चैट जीपीटी। एआई और चैट जीपीटी क्या चीज है? देखिए, एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जब हम अपने लिए फैसले लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे बायसेस होते हैं। बायसेस की वजह से हम कभी अपने आप को देख ही नहीं पाते। तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी कुछ सोचते हैं, इतने डरे हुए और इतने इनसिक्योर है कि कोई हमको गलती बताए तो हम ये मानते हैं कि नहीं, इसको कोई ना कोई मुझसे प्रॉब्लम है, ये मुझसे जलता है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। तो हम कभी समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है? वो ये इमोशनल जो भी आपके कंफ्यूजन से, उसके अलावा पूरे डाटा से एक सही डिसीजन लाके देता है। आगे पता क्या होने वाला है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं तो आपको एआई बता देगा कि आपका उसके साथ कॉम्पिटेंस नहीं है, कि वो आपके लिए कॉम्पिटेबल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जितना भी आपका बिहेवियर फेसबुक पे जैसा बिहेवियर आपका अमेजन पे, जैसा बिहेवियर आपका स्पॉटिफाई पे, जैसा बिहेवियर आपका बाकी चीजों पे दिखता है, वहां से ये पता लगेगा कि इंस्टाग्राम पे आप क्या क्या चीजें देखते हैं, वहां से पता लगेगा कि आपके लिए ये इंसान क्यों सही नहीं है। तो फिर आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी फीलिंग्स है, तुम क्या बताओगे इस बारे में? तो वो आपसे कहेगा कि हमें पता था आप ऐसा कहने वाले हो। इसलिए
उसका भी फिर वो क्लेरिफिकेशन देगा। तो आपके पास जो भी डिसीजन आएंगे वो पूरी तरह प्रोसेस किए हुए आएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर एक अपना दिमाग बनाता है, इसको आपको ट्रेन करना पड़ता है। जब आप एआई में जाके काम करेंगे ना, तो शुरू से उसको सब कुछ नहीं पता, आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। वो आपके बारे में धीरे धीरे जानने लगता है, सीखने लगता है, और फिर वो आपका सबसे बड़ा पार्टनर बन जाता है। आपने एक मूवी है हॉलीवुड की, हर करके, HER, हर मूवी, वो आप देखेंगे, HER दोस्तों। हाँ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, हर, आपको ये आपका होमवर्क है पहला, ये मूवी आपको देखनी है, HER, हर। ये इसमें बताते हैं कि एक इंसान को अपने आर्टिफिशियल असिस्टेंट, फीमेल असिस्टेंट से प्यार हो जाता है। ये आपको देखना है ताकि आप ये समझ सको कि जिंदगी किस तरफ जाने वाली है। क्लियर? चलिए, तो पहली बात थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक ये नाम आप सुन रहे थे, किताबों में पढ़ रहे थे, पर कभी कभी हमको लगता है टेक्नोलॉजी में जो भी बात हम सुन रहे हैं वो तो पता नहीं कब आएगी। तो हमारा पहला जो बात होता है दिमाग में, वो होगा मुझे क्या लेना देना। ये आपके घर में नहीं, आपके एक एक रूम में घुस चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में आ चुकी है पर हमको पता ही नहीं कैसा हो चुका है। तो आप ध्यान दीजिए, अमेज़न पे जब आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढा तो क्या आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है? एक प्रोडक्ट ढूंढा तो एक के बाद आपके पास सजेशन आने लगे। मतलब कंप्यूटर ने आपके बिहेवियर को देख लिया और अब वो आपके लिए सजेशंस दे रहा है। तो ये एआई से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सबकी जिंदगी में हो रहा है। नेटफ्लिक्स में जब आपने कोई मूवी देखी तो आप जिस तरह के जॉनरे को बार बार देख रहे हैं, वो फिर उस हिसाब से आपको हॉरर मूवी या रोमांटिक मूवी या फिर कोई दूसरी डॉक्यूमेंट्री वो सजेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो आपके बारे में जान रहा है। फिर आप बताइए कि आपके पास बहुत सारे हेल्थ के ट्रैकर्स हो सकते हैं जो बता रहे हैं कि आपके हार्ट बीट क्या है, आपने कितने स्टेप्स चले हैं, अभी आपको कितने और स्टेप्स चलने चाहिए, खाना फूड के लिए आपको सजेशंस मिल रहे हैं। कहाँ से हो रहा है ये सब? एआई से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वही, ये मत समझिए कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो शुरू हो चुका है, बट यू डोंट नो दिस, है ना। जो कुछ भी हो रहा है वो पैसिवली हो रहा है। अब पैसिवली जब करेंगे तो पीछे रह जाओगे, और एक्टिवली करोगे तो फिर आप आगे आ जाओगे। ज्यादा फर्क नहीं होता है दोस्तों, एक सक्सेसफुल आदमी में और एक फेलियर आदमी में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। तो जब आपने कौन कौन सी लाइन पे ज्यादा देर तक गौर किया, आपकी आंखों को और उसके सेंसर्स पकड़ लेते हैं और वो ये एनालाइज कर लेते हैं अपने डाटा में कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो ये मत बोलिए कि मुझे क्या लेना देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो एआई आपकी जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है। पैसिव यूज तो हो ही रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है। अब आपको एक्टिव यूज करना है ताकि आप आगे जा सको। तो आप बताइए, ओलंपिक्स में या फिर चांद पे उतरने की बात करें तो चांद पे कौन पहला आदमी उतरा? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा कौन? तो आपको उसका नाम नहीं पता। कितनी देर पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरा होगा? तो बोले 10 मिनट पहले, है ना। तो हम 10 सेकंड पहले, 10-20 सेकंड का फर्क होता है। ओलंपिक में जो विनर है और जो रनर अप है, कितना फर्क होता है, जाके चेक कीजिए। कोई ओलंपिक के रेस का वीडियो होगा, जाके चेक कीजिए, 5 सेकंड का फर्क होगा। तो जिंदगी में हमेशा मेरे लिए, मैं करूं क्या, अभी मेरे लिए जरूरी है क्या, इसके बगैर चल नहीं जाएगा क्या, ये जो माइंडसेट है ना, मतलब आप गलत रीजन से चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? सही रीजन से काम करना सीखिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्टिव यूज कैसे करेंगे, हम क्या यूज करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अपनी स्टडी कैसे करेंगे। यंगस्टर्स बहुत सारे हैं जो स्टडी कर रहे होंगे, या फिर कोई पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों की स्टडी प्लान कर सकते हैं। वो सब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। राइट अ लेटर टू मेयर अबाउट क्लीनिंग माई स्टेट, मतलब ऑफिशियल लेटर्स लिखने। कई बार लोग काम तो करने को जानते हैं, लेकिन जैसे ही कागज पे लिखने पढ़ने की बारी आती है उनको बुखार आने लगता है। बोले यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं अच्छा लिख नहीं सकता, मैं ये चीज कैसे कम्युनिकेट करूँ। तो मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ, वो गुजरात के हैं। वो पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी किसी वजह से, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है। तो वो, उनके पास एक फोन में गूगल लेंस था, तो वो अपना मेल को पहले ऐसे इंग्लिश में लेके फिर उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके उसको समझ लेते थे और फिर वापस उसका जवाब दे देते थे मेल में। और वो बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब उनके पास अपना स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग का बिजनेस है, तो बड़े अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो बात ये होती है कि वो काम करना चाहते हो कि बहाने बनाना चाहते हो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी।